नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीधे हमारे पास आप क्यों आए हैं, पहले और विकल्प देखिए। इससे पहले सीबीआई ने जितने दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी मनीष सिसोदिया की, उतनी रिमांड दे भी दी। अब अगर आज थोड़ी भी राहत मनीष सिसोदिया को मिल गई होती तो तुरंत लोकतंत्र की जीत हो जाती, क्योंकि अभी तो लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। यही तो विपक्ष कह रहा है। एक सुर में सभी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे को तो यहां तक लग रहा है कि अगर यही चलता रहा तो 2024 देश का आखिरी चुनाव होगा, मतलब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का दी एंड। इसके पीछे हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के कुछ फैसले और कुछ घटनाक्रम हैं, जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हुई, फिर बीबीसी पर आईटी की रेड हुई, शिवसेना तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी और फिर शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का सर्टिफिकेट भी दे दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा अपने बयान को लेकर गिरफ्तार हुए, फिर छूट गए, और अब मनीष सिसोदिया। अभी तक जो कुछ हो रहा है या कहा जा रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें से तमाम बातें आप 2014 से लगातार सुन रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव में हार का डर जो अभी तक नहीं करवा पाया, क्या वो जेल जाने का डर करा पाएगा? अब आप सोचिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों पर आरोप है, बेल पर है। तेजस्वी यादव पर सीबीआई का मुकदमा है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र में अब हिस्सा लेने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं गौरव भाटिया जी का। गौरव जी, स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ हैं अभय दुबे जी, हमें कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। अभय जी, स्वागत है आपका। आनंद दुबे जी हमारे साथ शिवसेना से। आनंद जी, स्वागत है। अजय आलोक जी हमारे साथ हैं आज विश्लेषक की भूमिका में। अजय जी, स्वागत है। और डॉक्टर पीयूष जोशी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी जो खबर आई है, जरा इसी से आप चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, गौरव भाटिया जी, इस्तीफा हुआ है। पहले आप लोग हमेशा मांग करते थे सत्येंद्र जैन मंत्री क्यों बने हुए हैं, मनीष सिसोदिया अभी वो रिमांड में है, सीबीआई की मांग हो रही थी कि इनका इस्तीफा हो। इस्तीफा तो हो गया है। अब विपक्ष ये कह रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं, ये एक एक करके जेल भेजना बंद कीजिए ना, सारे विपक्ष के ऊपर एजेंसियां लगा दीजिए, केस तो आप लोगों ने कर ही रखे हैं, सबको एक साथ जेल में डालिए, काम खत्म कीजिए। देखिए सौरभ, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि न्यायपालिका ने जब 2 करारे डंडे मारे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जागे और उनको एहसास हुआ कि इस देश का लोकतंत्र, कानून, न्याय प्रणाली और हमारी जुडिशरी कितनी मजबूत है। कल का दिन आप याद करिए, सीबीआई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखने के बाद, दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद 5 दिन की सीबीआई हिरासत में शराब मंत्री, कट्टर बेईमान, एक्यूज नंबर 1 उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीबीआई कस्टडी में दे दिया। तब भी इनको शर्म नहीं आई थी सौरभ जी। ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हो और उन्होंने कहा हो कि मैंने फैसला लिया है कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, जिसके ऊपर इतने संगीन अपराध है भ्रष्टाचार के, हटा रहा हूं। नहीं, आज बेशर्मी दिखाते हुए वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे सौरभ जी। और सर्वोच्च न्यायालय में जो हुआ, मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जो चार्जेस हैं उसको निरस्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा आप निचली अदालत में क्यों नहीं जाते और बेल भी आप वहीं से लीजिए। तो आज दूसरा जब करारा डंडा पड़ा तो अरविंद केजरीवाल उठे कुंभकर्णी अपनी नींद से, और उनको एहसास हुआ कि उनके 1/3 मंत्री दिल्ली सरकार में भ्रष्ट है और उनपे भ्रष्टाचार के आरोप है। एक जेल में मसाज करा रहे हैं, दूसरे मनीष सिसोदिया मजबूरी में आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट एक और बात कहता हूं, ये जो आबकारी घोटाला है, शराब नीति घोटाला, इसका किंग पिन जो भी है वो अभी इंडिया टीवी देख रहा है। और वो इंडिया टीवी में जब सौरभ जी आपको देखता है ना, तो वो घबरा रहा है। वो ये सोच रहा है कि अब मेरे जो दाहिना हाथ कहलाते थे, 18 विभाग जिनके पास थे, उप मुख्यमंत्री, अगर कानून का शिकंजा कस गया है और वो गिरफ्तार हुए हैं,
तो मेरे लिए भी मुश्किल आने वाली है। अच्छा ठीक है और गौरव यही भाटिया अभी जी, देखिए देखिए चिंता विपक्ष का तो ये सबब कह रहा है कि इस वक्त कानून आपने अपनी जेब में रखा हुआ है, जो मर्जी कर लीजिए। ठीक है, इस वक्त बोलबाला चल रहा है आपका, सारी एजेंसियां आपके हाथ में है, जो मर्जी आप करा लीजिए। और इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो ये, मैं उत्तर देता हूं। इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि आपकी एजेंसियों की कार्रवाई के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। देखिए कौन कौन बोला मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। उनकी पार्टी तो बोल ही रही है, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सभी। आप कोई सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आ सकती है? आज भले ही इन्होंने ताना भी मारा, ये कहा कि आप लोगों को पहले बोलना चाहिए था जब हमारे नेताओं के ऊपर भी फर्जी केस होते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एजेंसियों की दमनकारी नीतियों, एजेंसियों के दमन के खिलाफ बोलेंगे। सौरभ जी, मैं समझता हूं कि एक जगह शायद आपने चूक करी। क्या आप ये कह रहे हैं कि देश की न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये हमारे हस्तक्षेप से चलती है? और अगर ऐसा होता सौरभ जी, तो ये बताइए, पवन खेड़ा अभी कुछ ही दिन पहले उनको सर्वोच्च न्यायालय से कैसे राहत मिल गई? राहुल गांधी का बचकाना एक वक्तव्य था कि सर्वोच्च न्यायालय श्री नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। उनको भी करारा थप्पड़ पड़ा उस दिन जब पवन खेड़ा को राहत मिली। ये विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है मैं आपको बताता हूं। कल कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है, उसने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी करके सही किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सीबीआई, ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो गलत हो जाती है इनके हिसाब से, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया पकड़ा जाता है तो ठीक हो जाती है। ठीक है, असलियत यह है कि सीबीआई, ईडी स्वतंत्र है, वो बाज बन गया है, पिंजरे का तोता नहीं है, भ्रष्टाचारियों को काटता है और भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। जनता को राहत है और सारे भ्रष्टाचारी आहत है। अच्छा ठीक है, मैं जरा डॉक्टर जोशी, आप बोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में? एक बार जरा अभय दुबे जी का कमेंट लेके फिर मैं आता हूं, क्योंकि अभय जी के लिए कहा उन्होंने कि आपकी पार्टी दुविधा में है। कांग्रेस की, दिल्ली कांग्रेस खुश है, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हो गई, गिरफ्तार हो गए, और आपकी पार्टी नेशनल स्तर पर यह कह रही है कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई। एक ने, बगुला भगत ने भगत सिंह का मुखौटा लगा लिया और सुचिता की बात कर रहे हैं आप पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से तोते की बात कर रही है? अरे विजय माल्या का तो सीबीआई ने लुकआउट नोटिस रिवोक करके तोते उड़ा दिए उसके। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 के बैंक फ्रॉस्टर्स। वो कार्रवाई नहीं करेंगे अडानी जी पे, जांच भी नहीं कराएंगे, जबकि 38 शेल कंपनियों ने स्टॉक मैनिपुलेशन करके हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जांच भी नहीं कराएंगे। और ये जो आप पार्टी है, इन पर आरोप गंभीर और प्रामाणिक है सौरभ जी। बिल्कुल, एक साल पहले से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। 17 अक्टूबर को इन्होंने एफआईआर दर्ज की। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि जब आप पार्टी इनके खिलाफ मुखरता से बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो इनको, ये तो वॉशिंग मशीन में धुलने लायक जो होते हैं उनको धो लेते हैं। ये भाग मुकुल भाग, वो सीबीआई आ रही उसको वॉशिंग मशीन में धो लिया, शुभेंदु अधिकारी को धो लिया, हेमंतो बिस्वा शर्मा को धो लिया। आप पार्टी पर आरोप इसलिए गंभीर है सौरभ शर्मा जी कि इन्होंने एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल 1993, एक्साइज एक्ट 2009 का प्रामाणिक वायलेशन किया। टेंडर जारी करने के बाद लाइसेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में अमेंडमेंट कर दिए, कैबिनेट ने किए सौरभ जी। गंभीरता से 10 सेकंड और दीजिए मुझे बस। ये कैबिनेट ने अगर किए हैं तो समूची कैबिनेट इसके दायरे में आएगी। एक बात क्या किया इन्होंने सबसे पहले ये किया कि 23/6/2021 को जो लाइसेंसी एक था एयरपोर्ट जोन का, उसकी एएमडी 30 करोड़ रुपए की वापस कर दी। उसको एनओसी नहीं मिली, क्लॉज ये था कि उसकी एएमडी फॉरफिट की जाएगी। जी ठीक। फिर इन्होंने इंपोर्ट पास की फीस जो थी वो प्रोविजन ही नहीं था, 50 रुपए उसमें कम कर दी, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घाटा हुआ। दारू सस्ती हो गई, गंगा बहा दी है। शिक्षाविदों का मुंह खोटा लगा के रखे और दारू की नदियां बहा दी। जी अभय जी सुनिए, एक चीज और, लाइसेंस फीस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निरस्त करके 144 करोड़ रुपए का देश को नुकसान पहुंचाया। विज्ञापन तक उसके सोशल मीडिया पर किए। अभय जी देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं हमने पहले कही थी, बीजेपी तो मजबूर होकर के ये बातें उसने उठाई और फिर कार्रवाई करनी पड़ी सरकार को। तो ये मुझे बता दीजिए कि तोता पिंजरे में है या बाहर है? और जो तोता है यानी एजेंसियां,
ये केवल जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तब दबाव में करती हैं। आम आदमी पार्टी जैसी तीसरी पार्टी पर कार्रवाई हो, मनीष सिसोदिया जैसे नेता पर कार्रवाई हो तो स्वतंत्र कार्रवाई है। नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रतिशोध में करेंगे कार्रवाई। बात दोनों की अलग अलग है। आप पार्टी जो सुचिता, आप देखिए केजरीवाल जी कितना विनम्र बात, सुनिए नहीं एक मिनट सौरभ, अभय जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर हुई है, इससे पहले सत्येंद्र जैन पर हुई जो कई महीनों से जेल में हैं, इसको आप न्याय संगत कार्रवाई मानते हैं या नहीं मानते? आप मानते हैं कि इन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो रही है वो ठीक है? देखिए, न्यायोचित जब होती, जब समय पर ये लोग एक्शन लेते हैं। मैं गंभीर बात कह रहा हूं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी कितनी, अरे भाइयों बहनों मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे साहब, तो फिर ये पाप सामने क्यों आ रहे हैं? क्या आप शिक्षा मंत्री को क्या शिक्षा देंगे मंत्री जाकर बच्चों को कि बच्चों एक बोतल दारू की फ्री ले जाओ? ठीक है, ये शिक्षा दी उन्होंने, नदियां बहा दी। साहब क्या बात, तो आपने साफ कह दिया कि ये अरविंद केजरीवाल के पाप सामने आ रहे हैं। बोलिए डॉक्टर पीयूष जोशी जी, अब बोलिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है शर्मा जी, हम पहले भी दोनों मुद्दों पे, सत्येंद्र जैन जी के मुद्दे पे और आबकारी नीति के मुद्दे पर भी कई बार बहस कर चुके हैं। नंबर ऑफ वेंट से लेके एलजी के इलीगल इंटरवेंशन से लेके सब चीजों पे हम डिबेट कर चुके हैं। ठीक है, तो और रही बात इसी आबकारी नीति की बात करेंगे। मैं इसको अभी भी आबकारी घोटाला नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इस देश में कोई सबसे बड़ा पॉलिसी ब्लेंडर हुआ है तो वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुआ था, जो किसके लिए की गई, किसका फायदा हुआ, कितना काला धन आया, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो यदि हम इस पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी रिवीजन की बात करें, तो नंबर ऑफ वेंट्स और हम सब चीजों पे बात कर चुके हैं। बात यह कि एक पैसे का क्विड प्रो को तो सीबीआई प्रूव कर नहीं पाई है। ठीक है, एक पैसे का ट्रांजैक्शन सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई है। अभी तक कॉर्पस डिटरमाइन नहीं कर पाई है कि भाई कितने का। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। हम लोग बहुत डिटेल में इस मामले की अभी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इससे जस्ट पहले 1 घंटा इसी पर चर्चा हुई है। 1 घंटा अभी डिबेट मुकाबला में इसी पर हुआ। मैं इसको पॉलिटिकली रखना चाहता हूं। अभय दुबे जी और गौरव भाटिया जी ने जो बात उठाई थी, तो जब मैं उसका जवाब देने की एक बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश कर रहा था। अच्छा, बोलिए। अब रही बात पॉलिटिकल वेंडेटा की, तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है, क्योंकि भाई जब अब रिमांड मांगा गया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई हमें ये चीज जो है हमें और इनसे जांच करना है, जो हमें 8-8, 10-10 घंटों की जांच में पता नहीं पड़ी। कोई बात नहीं भाई, जांच कर लो, एक पैसे का क्विड प्रो को है नहीं तो चलने दो जो चल रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल वेंडेटा की, तो जैसा कि अभय दुबे जी ने भी बोला था और हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई अडानी जी के ऊपर तो प्रथम दृष्टया ईडी का पीएमएलए एक्ट के तहत मामला बनता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कौन सी जांच? आपने आधी बात ही सुनी अभय दुबे जी की। वो कह रहे हैं ये तो अरविंद केजरीवाल के पाप है, शिक्षा का मुखौटा था, पीछे शराब का घोटाला था। तो इनका दर्द है, ये जो इनका दर्द है जो दिल्ली और पंजाब का है, वो उभर के आ रहा है। तो उससे हमें कोई, हमारी पूरी सहानुभूति है इनके साथ कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस अभी तक अब अपने घुटनों पे जो ऐसी गिरी है कि उठ नहीं पा रही है, रेंग रही है। तो वो तो उनका दर्द है, उनका दर्द स्वाभाविक रूप से झलकेगा, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पर हमारा जो रही बात की वो नेशनल हेराल्ड घोटाले में क्या बात हुई, क्या हुई, हम वो बारे में, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा पॉलिटिकल वेंडेटा पे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ इन्होंने डॉसियर लाया था, उससे सीबीआई और ईडी ने कितनी बार पूछताछ करी है? शुभेंदु अधिकारी से कितनी बार पूछताछ करी है? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में कितनी बार उनकी रिमांड की मांग की गई है जी सीबीआई और ईडी द्वारा न्यायालय के सामने? ठीक है डॉक्टर साहब, बताइए तो बताएं। मैं जवाब लूंगा आप सबका। पहले एक कमेंट सबका आ जाए ना। एक बार शिवसेना के साथी हमारे साथ है, उनकी बात भी हम कर लें। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस मनीष सिसोदिया के पक्ष में ना सही, लेकिन कम से कम इतना कहेगी कि भाई एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही हैं उसकी जांच उसको वो भी उस पर सबकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अभी अभय जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई सहानुभूति कम से कम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए कांग्रेस पार्टी के दिल में तो नहीं है। लेकिन शिवसेना के साथ ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब कहते हैं 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए सबको संभलना पड़ेगा, बीजेपी को 24 से पहले 24 में हराना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दुबे साहब, अभी सारे साथी बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस तो आपके साथ सरकार में रही, अरविंद केजरीवाल जी अभी मिलके आए थे उद्धव ठाकरे साहब से। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पिछले 1 हफ्ते से सामना में उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी बात कह रहे हैं कि सभी विपक्षी नेताओं को आपसी मतभेद भूलकर एक मंच पर आना होगा यदि 2024 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन पता नहीं कुछ न कुछ किसी नेता के मुंह से बयानबाजी, किसी नेता के अलगाव, किसी नेता की विचारधारा नहीं मिल रही, इन सब चीजों को एक मंच पे लाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन
इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य में ये सब एक नहीं हो सकते, एक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है आज के देश में कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है, चाहे आप कुछ भी हैं। और आप यदि उनके साथ नहीं हैं, उनकी बात नहीं मानते, आप विपक्ष में हैं, तो किसी न किसी केस में उलझाकर आपकी राजनीति जो आपकी स्थिति है उसको कमजोर करने नहीं तो का दुबे साहब बताइए नहीं, आप कह रहे हैं अभी नहीं हो पा रहा, बाद में पहले होगा। हम सुनते ये थे नेता कि कैसे, ये CBI पार्टियां कैसे एक होंगी, यही सवाल था दरअसल आज का, कैसे एक होंगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। सौरभ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी नहीं। राहुल गांधी ने खुलकर ये मेघालय में कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी भ्रष्ट है। ममता बनर्जी उनके बारे में क्या कह चुकी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। केसीआर और कांग्रेस पार्टी वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। अभी शराब घोटाले के बारे में हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मनीष सिसोदिया के ऊपर एक हुई कार्रवाई को लेकर खुश है। केसीआर की बेटी आरोपी हैं, अब चर्चाएं चल रही है कि उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो ये दल कैसे एक होंगे? मैं बताता हूं कैसे होंगे। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दलों को इकट्ठा करके सरकार चला सकते हैं, अतीत में ऐसा हो चुका है, तो भविष्य में क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन उसको आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पे आना होगा। उद्धव ठाकरे जी यही बोल रहे हैं कि हो सकता है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का कहीं न जमे, हो सकता है कहीं कांग्रेस का टीएमसी का न जमे, हो सकता है कहीं टीएमसी और तेलंगाना का न जमे। अरे भाई, नहीं जम रहा है इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं। यदि जम रहा होता तो ये प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। अजय आलोक जी का उत्तर ले लूंगा, ब्रेक पर जाना। आपने उदाहरण दिया स्वर्गीय वाजपेयी जी का। अगर वो 2 दर्जन पार्टियों को साथ में लेकर सरकार चला सकते हैं तो अभी ये लोग एक क्यों नहीं हो सकते? अजय आलोक जी देखिए सौरभ जी, मैंने आपको हमेशा कहा कि विपक्षी एकता उकता कुछ नहीं होगी, पक्षियों में एकता नहीं होती है। ये एकता हमेशा चुनाव के बाद ही दिखेगी। अगर बीजेपी 272 के नीचे गई, जो अभी निकट भविष्य में संभव नहीं है, और ये सब अभी चलता रहेगा। अब आप ये सोचिए, जिनको सत्ता में रहने की आदत हो गई हो 50 साल 60 साल से, वो अब कह रहे हैं ये अंतिम चुनाव है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मतलब ये कुंठा की पराकाष्ठा है कि आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं कि ये अंतिम चुनाव है, ये अंतिम चुनाव है। अरे इस देश में 50-60 साल बीजेपी भी तो विपक्ष में रही। पहली बार अटल जी ने सरकार बनाई 1996 में, 77 में मुरारजी देसाई में सरकार का हिस्सा थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन ये कहना ये कुंठा की पराकाष्ठा है। 60 साल संघर्ष करने के बाद आज बीजेपी आई है, तो ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो गया तो कल को बोलिए भारत खत्म हो जाएगा। कोई कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ठीक है, स्टेट बढ़ जाएगा, सब स्टेट्स अलग अलग देश बन जाएंगे। ये तो लगाने का राजनीति में नया चलन आया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, अब वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से राहत पाने की कोशिश करेंगे। इस बीच उनका इस्तीफा भी हो गया है, सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया है। अरविंद केजरीवाल को अब और साथियों की जरूरत है सरकार दिल्ली की चलाने के लिए। अब सवाल यह था कि क्या जिन एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला लगातार विपक्ष उठा रहा है और सारे दल उठा रहे हैं, क्या वो चुनावी सियासत में एक हो पाएंगे? क्योंकि अंतर्विरोध बहुत सारे हैं। आनंद दुबे जी शिवसेना से, उन्होंने कहा अभी ना से ये देर सबेर होगा। और अजय आलोक साहब ने कहा कि ये होगा जरूर, लेकिन तब होगा जब बीजेपी पूर्ण बहुमत न छुपाए और चुनावों के बाद इन दलों को कोई एक मौका दिखाई दे। और शायद ये व्यवहारिक बात नजर आती है। मैं अभय जी आता हूं एक बार गौरव भाटिया जी का इस पर कमेंट लेकर। इंतजार सब लोग इस बात का कर रहे हैं किस तरह आप 272 के नीचे आ जाएं, तो उसके बाद सांस लेने का भी आपको मौका न दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और सौरभ जी, हम लोग इतना जो है इन लोगों के लिए मन में खराब भाव नहीं रख सकते हैं। सपने देखने का हक तो हर किसी को होता है, देखने दीजिए। आप याद करिए 2014 से पहले, 2019 से पहले ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के उठा रहे थे, जनता ने करारा थप्पड़ मार के सबक सिखाया। और वो क्यों है? जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये सब जो साथ आते हैं ये कोई जन सेवा के भाव से नहीं जुड़ते हैं, इनको भ्रष्टाचार का गोंद जोड़ता है। जो डर है ना जेल की सलाखों के पीछे जाने का, उनकी जो चोरी है, भ्रष्टाचार है, वो पकड़ा जा रहा है, इस वजह से साथ आते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जब कांग्रेस पार्टी सबको कहती है कि साथ आ जाना चाहिए, ये मान लेती है सौरभ जी कि अकेले कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं बचा है
कि वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सके। दूसरी बात, जनता ये कहती है इन भ्रष्टाचारियों का नेता कौन है? अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भारत तोड़ो यात्रा में गए थे क्या? नहीं गए थे। ममता बनर्जी ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व है। और मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो पुरानी कहावत बता रहे थे, चोर चोर मौसेरे भाई। जनता तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहती है, और ये नई कहावत है, चोर चोर माँ बेटा या चोर चोर जीजा और सांडू। क्योंकि भारतीय राजनीति में कोई परिवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 3 सदस्य, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं। और एक बात हो रही थी राजनीतिक द्वेष की, तो मैं ये कहना चाहूंगा चुनौती देके इंडिया टीवी पर, सौरभ जी आप जरूर पूछिएगा कि संजय राउत, क्या उनका मुकदमा खत्म कर दिया? क्या नवाब मलिक का मुकदमा निरस्त हो गया? सत्येंद्र जैन स्पा करा रहे हैं, 8.5 महीने से जेल में है। मनीष सिसोदिया को 2 कोर्ट से झटका लगा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मामला निरस्त करने से सर्वोच्च न्यायालय ने इंकार कर दिया। एक आदेश अगर सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का दिखा दे जहां पे ये कहा हो कोर्ट ने टिप्पणी करके, ठीक है, ये जो मामला था ये राजनीतिक द्वेष से किया गया था। चलिए अभय जी, उन्होंने कहा कि जेल जाने का डर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है सब एक हो जाओ। इनके लिए कहता हूं, चोर मचाए शोर। ये अडानी जी के जो प्रवक्ता बैठे हैं ना यहाँ, ये दिन भर यही राग अलापते, देखिए ना, किसी को कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी किसी को गाली देते। क्यों निराशा है इतनी? अरे इतना प्रचंड बहुमत के बाद इतनी निराशा? अरे चोर चोर माँ बेटा, दलों को दिन भर गाली देना। अब आ जाइए आप सुनिए, आप प्रेम पूर्वक सुनिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी निराश क्यों है? महाराष्ट्र में क्या हर्ष हुआ है ये बताने को तैयार। दे देते। अभी फरवरी महीने में एमएलसी के 5 चुनाव में से 4 भारतीय जनता पार्टी हार गई। कहां हारी? अमरावती में, नागपुर में। जानते, नागपुर में 3 साल से संघ के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही, शिवसेना से। इसीलिए प्रतिशोध लिया इन्होंने, क्योंकि उस गठबंधन के बावजूद इन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव 50% से ज्यादा महाविकास आघाड़ी से अब भी हारे हैं। ये सब मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने की बात बता रहा हूं। बिहार एक ऐसा राजनीतिक दल स्टेट है जहां प्रचंड बहुमत से मोदी जी जीत के आए, उसके बाद धूल चटा दी भारतीय जनता पार्टी को, तीनों दल एक साथ आ गए। तो विपक्षी एकता ने बहुत बड़े परिणाम दिए। इनके पास 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें 247 सीटें, जहां मैक्सिमम सीटें ये जीत चुके हैं। आप देखिए कि गुजरात में 26 में से 26 है, कर्नाटक में 28 में से 25 है, एमपी में 29 में से 28 है, राजस्थान में 25 में से 24 है, यूपी में 80 में से 62। अब 21 सीटें हैं। इनको डर ये लगता है लीडर महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन प्रांतों में अगर सीट कम हो गई तो ये प्रतिशोध की आग में जलने लगे विपक्षी दलों के लिए। हेमंत तो बिस्वा शर्मा पे लुईस बर्जर का केस सीबीआई का चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 16, 17, 18, 19, 20, 23, 7 साल हो गए। नहीं, अभय जी आप जो बात कह रहे थे, मैं उस पर जाना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग आपने जो आंकड़ा दिया। देखिए, यही सवाल तो पूछा जाता है कि ये विपक्षी एकता है जिन राज्यों में होने की जरूरत है, वहां क्या इनको रोक पाई अभी तक? यूपी में इनको रोक लिया था क्या? बंगाल में आप और लेफ्ट एक ही थे। नहीं सौरभ जी, एक बात सुनिए विनम्रता से। 50 विधानसभा की सीटें कम हुई है उत्तर प्रदेश में। अभी ये गलतफहमी में नहीं रहे। अब का जो समय है, लिख के रखिएगा, 150, मैं उत्तर दे दूं, 150 सीटों से 151 सीट तक नहीं आ पाएगी भारतीय जनता। इसीलिए तो भयाक्रांत है। अरे आप क्यों बदले की कार्रवाई कर रहे हैं? अच्छा, महाराष्ट्र में अगर कल को राज ठाकरे का एक विधायक है, वो चला जाए, इलेक्शन कमीशन इनका झगड़ा हो जाए, पूरी पार्टी उसको सौंप देंगे। अरे बड़ी बेशर्मी है। अब जब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत शेड्यूल 10 में आपने डिसीजन नहीं दिया, उसके पहले क्या अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो सिंबल के। अच्छा चलिए ठीक है अभय जी, मुझे जल्दी से ये बता दीजिए फिर। आप मुझे बताइए, आपने एक, गौरव जी एक मिनट, आपने कहा विपक्षी एकता जहां होती है वहां पर बीजेपी को हम रोक लेते हैं। आपने बिहार का उदाहरण दिया, यूपी को भी आप मान रहे हैं। हालांकि यूपी में अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कोई गठबंधन किसी का कुछ था नहीं, और अभी इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार है। 257 सीटें मेरे ख्याल से इनकी। तो उसे कहना कि ये कमजोर हो गए, मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति होगी। आप बंगाल में एक होंगे क्या? आप तेलंगाना में एक होंगे? यूपी में अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? सौरभ जी,
बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जहां पर अभी तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है, जहां दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और टीआरएस आमने सामने लड़ रही है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आज ये कोई उद्घोष इस बात का करेगा? राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, समान विचारधारा के दल जहां जो मजबूत है दृढ़ता से लड़े। और ये जो अजय आलोक कह रहे थे, इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं नहीं, मैं कि वो परिणाम, ठीक है, ये समान विचारधारा वाले दल हैं कौन से? केसीआर और आपकी विचारधारा सेम है या नहीं है? ये देखिए मुझे समान, बताइए। बहुत चलिए। अच्छा प्रश्न किया। वो दल जो किसानों की 27 रुपए अरे आमदनी अच्छा हो प्रश्न जाने है, से उत्तर भी आते, तो अच्छा अडानी दो। जी की अच्छा 1002 करोड़ प्रश्न है, रुपए अच्छा अनैतिक प्रश्न तरीके है। से रोज की आमदनी हो उत्तर जाने से अच्छा नहीं आते, है। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से हो जाने से आते, वो समान विचारधारा का दल है। जो 12 चलिए, करोड़ लोगों के रोजगार अब छीन आप जाने नाम से ले देते ना आते, अब आप सीधे सीधे बता सकते थे कि वो कौन सी पार्टियां हैं। ममता बनर्जी नहीं है, वो केसीआर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। ये तो तीन लोग तो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं हमें। अरे मुझे बताइए आप, ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में क्या रोल है? अरे तो ममता, बिहार में क्या रोल है? आपका बंगाल में रोल है या नहीं है? आपका तो मैं वही बंगाल कह में रहा हूं रोल है। चलिए। सौरभ जी, अच्छा जहां दो सौरभ जी, एक विपक्षी दल है, वो उत्तर दो लोकसभा में भी मेरे वो को, साथ अगर में नहीं समय आएंगे, दे दे ये आप बता एक दूं मैं मिनट। आपको। अच्छा चलिए, एक मिनट, लेकिन डॉक्टर पीयूष जोशी, एक सेकंड। अब ये विपक्षी एकता का, एक बात सही है, विपक्षी एकता का ये सारा भार हम जब डालते हैं तो कांग्रेस पार्टी पर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी एक सबको एकजुट करे, फिर सब कहते हैं कांग्रेस पार्टी को हम कम सीट देंगे, कांग्रेस को संतोष करना चाहिए। अब गुजरात, पंजाब, दिल्ली, सर एक सेकंड आता हूं। एक बार पीयूष, एक बार आम आदमी पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है ये भी तो देख लें। विपक्षी एकता, विपक्षी, सर प्लीज, मैं अभी जी मैं आ जाऊंगा, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। गुजरात में 26 में 26 लगातार 2 बार आई भाजपा को। आम आदमी पार्टी को इस बार 40 लाख वोट मिला है इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो ठीक है, एक ताकत के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर रही है, लेकिन वो 26 की 26 ना आए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समझौता करेगी आम आदमी पार्टी, डॉक्टर जोशी, या करना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं, उनके बिहाफ पे बोल इसलिए नहीं मैंने सकता। कहा करना चाहिए क्या? देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि कांग्रेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इतना ज्यादा इनर्शिया है उसका, उसको लगता है कि भाई क्योंकि ये मेरी सीट इतने समय से है और यहाँ पे मेरा रुमाल रखा हुआ है और हम विपक्ष की काम में मध्य प्रदेश से आता हूँ, अभय दुबे जी भी मध्य प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप 18 साल से 20 साल से शिवराज सिंह चौहान को हिला नहीं पा रहे हो वहां से। आपने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद में आपके विधायक टूट के चले गए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आके यदि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है, तो आप बोलोगे कि भाई ये आम आदमी पार्टी के साथ समस्या है। पंजाब में आप हार चुके हो, सारी चीजें हार चुके हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 3 चुनाव हुए थे, गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ और दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ। अकेले गुजरात में जीते हैं और उसको बताया ऐसे जैसे पूरे देश में जीत चुके हैं। हिमाचल हार गए, दिल्ली एमसीडी हार गए और फिर उसके बाद बैकडोर से आपने पूरा गवर्नेंस करने की कोशिश की। पीयूष जी, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। 2018 में भी सारे ये विधानसभा के चुनाव हारे थे, ये राजस्थान भी हारे थे, ये छत्तीसगढ़ भी हारे थे, ये उस वक्त तो एमपी भी हारे थे, फिर 19 का चुनाव आ गया था। जनता को चाहिए अब ऐसी सरकार जो उनके स्कूलों की बात करे, जो उनके अस्पतालों की बात करे, जो बिजली, पानी, रोजगार और महंगाई, इन मुद्दों पे समाधान कारक बात करे। और जनता को और किसी प्रकार की सरकारें अब नहीं चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप कह रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ आपका कोई मेल नहीं है ना? आप और कांग्रेस का कोई मेल नहीं है? ये बात अरविंद केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे कि भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये इनर्शिया से बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको। बोलिए, अच्छा अभय जी बोलिए, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, बोलिए। आपको मेहनत करना, कह रहे हैं आपको ही करना पड़ेगा मेहनत। 2019 के लोकसभा चुनाव को दिल्ली को पढ़ लीजिए। आप पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस का है दिल्ली में, एक बात। दूसरी बात, 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 2019 में जमानत जब्त हुई है पूरी तरह। भारतीय जनता पार्टी 36 प्रांतों में से 25 प्रांतों में, 11 प्रांतों में एक भी प्रतिनिधि इनका नहीं है। 62% लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया और टोटल वोट का 75% लोग इनके खिलाफ। अबे जी ठीक है, आपकी और आम आदमी पार्टी की तुलना कोई नहीं कर रहा। सवाल सिर्फ इतना था, जब आप कहते हैं सबको एक होना पड़ेगा, तो उसमें कौन कौन से दलों को आप माइनस करके चलते हैं? तो एक आम आदमी पार्टी को माइनस करके चल रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। गौरव जी बोलिए, मैं आ रहा हूं उसके बाद अजय आलोक जी और आनंद दुबे जी। बोलिए गौरव जी। ये सब लेकिन चुनाव से पहले का ये जो दिख रहा है आपको, बात जो हम पहले कर रहे थे, चुनाव के बाद हो जाएगा ये सब लोग ठीक हो जाएंगे आपस में? देखिए, आप ऐसा प्रहार करते हैं, बेचारे दर्द में कहराते रहते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हमने कहा लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी को कोई लीडर नहीं मानता है। आपके समर्थक भी यहाँ पे राहुल गांधी को लीडर विपक्ष का नहीं मान रहे हैं।
लेकिन मैं इतना कहूंगा, इनका मॉडल ये है कि मंडे को अखिलेश यादव इनके हिसाब से पीएम के दावेदार है, ट्यूसडे को शरद पवार, वेंसडे को ममता बनर्जी, थर्सडे को अरविंद केजरीवाल, फ्राइडे को केसीआर, सैटरडे को नीतीश कुमार और संडे को कोई काम नहीं होता है तो राहुल गांधी। अरे ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। आप मुझे बताइए कि जब भाजपा पुनः सरकार बनाती है, 3 दशक के बाद ऐसा हुआ है पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा किसी पार्टी के आई हो, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और 2 सीटें आई हैं। 399 पे चुनाव लड़े थे सौरभ जी, 387 पे जमानत जब्त हो गई। इतना बुरा हाल है। अमेठी रायबरेली का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भी हार गए और यहां आके प्रवचन देते हैं। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, इन्होंने लेफ्ट के साथ समझौता किया, फुरफुरा शरीफ के साथ। सीटें कितनी आई? अंडा, शून्य सीटें आई। जनता ने नकार दिया। असम गए, AIUDF के साथ किया समझौता, लेकिन असम की जनता ने भाजपा को पुनः सरकार बनाने का मौका दिया। फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट दिया, तालिब हुसैन को टिकट दिया, दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में। अरे भैया 2 सीटें आई, शर्म करो, शर्म करो। का चुनाव लड़ा, कभी बड़ी पार्टी होते थे, टिकट बांटते थे। आजकल भीख का कटोरा लेके सपा के सामने जाते हैं और कहते हैं भीख दे दो उत्तर प्रदेश में। बताओ, लेफ्ट के सामने कहते भीख का कटोरा। अरे इज्जत की बात है, 5 सीटें दे दो। कांग्रेस पार्टी की हालत ये है, भीख का कटोरा हटाओ भाई, स्वाभिमान की राजनीति। चलिए, अच्छा ठीक, मुद्दों की राजनीति करो। अभी कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ, आज भी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें यह कहा जा रहा था, अजय आलोक जी, कि राहुल गांधी की जो यात्रा हुई उसने एक बड़ा माहौल बना दिया है। आने वाले 1 वर्ष में कई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी करेगी और असर इन विधानसभा चुनावों में दिख जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वही अगले साल के आम चुनाव की टोन सेट करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का अपना आधार है जो उसको लग रहा है कि इस वर्ष होना चाहिए उसके फेवर में। नहीं, ये उनका अपना आकलन है और बिल्कुल सही कहीं ना कहीं से आकलन है, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इन 3 राज्यों के चुनाव में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसको अलाइज के साथ जहां भी पोटेंशियल अलाइनमेंट करना है उनसे बात करने में वो अपर एज में रहेगी। और अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है तो स्वाभाविक है घुटने टेकने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। देखिए, सबके अब सवाल यहाँ पे एग्जिस्टेंस का है। ये सब जान रहे हैं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की स्थिति किसी से भी बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सब एक हो जाइए, एक होंगे तो हरा देंगे, एक होंगे तो हरा देंगे। लेकिन ये एक होंगे कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। नीतीश कुमार कहते हैं एक हो जाइए, हरा देंगे। जयराम रमेश तुरंत अगले दिन जवाब देते हैं, हमें अपनी जमीन पता है, हमें पता है हम कहाँ हैं, हम आया राम गया राम नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, अपने शर्तों पे काम करेंगे। तो अहंग जाता नहीं है क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरी पार्टियों का है कि वो अपनी जमीन क्यों देगी। अब बिहार में समस्या क्या है कि बिहार में 40 सीट हैं। कांग्रेस को लालू जी 4 सीट दिए थे, 2009 में गठबंधन टूट गया था। आज की भी परिस्थिति में 4 से ज्यादा कांग्रेस को ये लोग देना नहीं चाहेंगे। 4 भी दे दें बहुत मुश्किल है जी। तो 4 में कांग्रेस अगर बिहार में लड़ेगी तो कांग्रेस का जमीन क्या बचेगी। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि वो अपनी कितनी जमीन इन लोग को दे जो वो तैयार नहीं है देने को, और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा जमीन देने के तैयार में नहीं है। वो चाहते हैं कि ड्राइविंग सीट उनके प्रदेशों में उनके हाथ में रहे। तो ये सब व्यवहारिक समस्या हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी होगा चुनाव बाद होगा, वो तब हो पाएगा जब बीजेपी 272 नहीं लाएगी। चलिए, और तब तक जो कुछ होता रहेगा रोजाना हम देख ही रहे हैं, कोई ना कोई उथल पुथल मची रहती है देश की राजनीति में, उस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, गौरव भाटिया जी, अभय दुबे जी, आनंद जी, अजय आलोक जी, डॉक्टर पीयूष जोशी, आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।